शयनाभवतु शयनो भुनक्तु शरीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। जय आनंद। समस्त गुरुजनों की तरफ से सबको भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। पिछले एकादशी को हम लोगों ने मनोमय कोश के अंतर्गत बुद्धि की व्याख्या की और बुद्धि के बारे में हमने जाना कि अंधे मन की आंख का नाम ही बुद्धि है। और पिछली एकादशी को हम लोगों ने बुद्धि के जिस स्वरूप को जाना उसका नाम था निश्चयात्मिका बुद्धि, यानी ऐसी बुद्धि जो निश्चय करती है, हमारे हर कर्तव्य हर कार्य को अच्छे और बुरे की पहचान कर उसको कार्य में लगाती है। मन का धर्म तो है संकल्प करना और फिर उसका विकल्प भी कर देता है, लेकिन निश्चयात्मिका वो बुद्धि है जो हमेशा एक निश्चय पर अडिग रहे और हमेशा जीवन में व्यक्ति कार्य में आगे बढ़ता है, संकल्प लेता है और पूरा करता है। तो आइए आज उसी निश्चयात्मिका बुद्धि के धर्म को, जिसका नाम है संकल्प, आज इसकी व्याख्या करेंगे हम। मन का धर्म भी संकल्प है, संकल्प और विकल्प। लेकिन जिस संकल्प का विकल्प हो जाए उस संकल्प का अर्थ होता है इच्छा करना। लेकिन आज जिस संकल्प के बारे में हम चर्चा करेंगे उसका नाम है दृढ़ प्रतिज्ञा करना, शपथ लेना, यानी प्रतिज्ञा का ही दूसरा नाम है संकल्प। अब हम अपने जीवन में साझा प्रेमियों संकल्प लेने में बहुत डरते हैं। ये तो हर व्यक्ति के साथ, अधिकांश लोगों के साथ है कि कुछ संकल्प लेने में डरते हैं और उस डर का कारण सिर्फ इतना ही है कि हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है, हम क्या बनना चाहते हैं। अब दूसरों के देखा देखी तो हम देख लेते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा इच्छा किया और यहाँ तक पहुँच गया, तो चलो हम भी संकल्प ले लेते हैं। तो संकल्प तो लिया, संकल्प लेने के बाद में संकल्प का मतलब होता है भीष्म प्रतिज्ञा। इतना दृढ़ निश्चय हो जाए कि आज हर संकल्प टूट जाता है व्यक्ति का। क्यों टूटता है और हम संकल्प को किस तरीके से ले, कैसे ले, बुद्धि के इस निश्चयात्मिका स्तर पर हम कब पहुंचेंगे, आज इसको जानेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है दादा प्रेमियों। मैंने पहले भी एक कथा सुनाई थी आपको, आज भी सुनाता हूं कि एक व्यक्ति गुरुदेव के पास पहुंचा। उसने कहा कि गुरुदेव, मैं 36 बार आत्महत्या करने के लिए जा चुका हूं और हर बार लोग मुझे किसी महात्मा के पास ले जाते थे और महात्मा हमको समझा देते थे कि ना ना बहुत पाप है। महात्मा कहते थे कि आत्महत्या करना बहुत पाप है, तो मैं मान लेता था उस चीज़ को। फिर 6 महीने बाद फिर महात्मा के पास जाता, फिर वही आत्महत्या करने के निश्चय को लेकर संकल्प को लेता था कि अब मैं बचूंगा नहीं, जीवन में कुछ नहीं रखा है। और फिर महात्मा के पास जाता, फिर एक दूसरे महात्मा फिर मुझे रोक लेते। अब मैं आपके पास आया हूँ, 36 बार तो मैं निश्चय कर चुका कि आत्महत्या करूँगा और 36 बार ही लोगों ने मुझे रोक लिया। अब की निश्चय करके आया हूँ कि नहीं, आत्महत्या कर ही लो। अब आपकी क्या धारणा है? अब गुरुदेव ने कहा कि अगर तुमने निश्चय कर ही लिया है, ये संकल्प ले ही लिया है, तो आत्महत्या कर ही डालो, तुम्हारे लिए उचित है कि आत्महत्या कर लो। अब व्यक्ति तो बहुत घबराया, उसने कहा कि कैसी बातें करते हैं,
मैंने तो सुना है कि आप कोई बहुत पहुंचे हुए योगी हैं, और फिर सारे संत महात्मा तो रोकते हैं आत्महत्या करने से, क्योंकि कहते हैं कि ये पाप है। आप तो पहले संत हैं जो मुझे आत्महत्या करने के लिए कहते हैं। गुरुदेव ने कहा कि अरे मूर्ख, तू क्या समझता है कि तू जिंदा है? तू उस स्थिति में है कि जहां न जी रहा है न मर रहा है। तू आत्महत्या करना चाहता है, लोगों के कहने से रुक जाता है। अब लोगों के कहने से जब रुक गया तो फिर भी रुका नहीं, फिर 6 महीने बाद फिर प्रयास करता है। तो तू एक पेंडुलम की तरह डोल रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। अरे जो करना है कर ले। संकल्प लिया है तो संकल्प को तोड़ना महापाप है। ये संकल्प शक्ति जो है ज्यादा प्रेमियों, इतना कहा गया है कि हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए। जो संकल्प नहीं ले सकता है उसको कहा गया है कि पुरुषार्थ करने का भी अधिकार नहीं है। संकल्प से क्या भागना, यहां तक स्पष्ट कहा गया है कि अगर अच्छा इंसान बनने का संकल्प नहीं ले सकते तो चोर डाकू बनने का भी संकल्प ले लो। प्रश्न यह है कि क्या चोर बनने का संकल्प लेना उचित है? इसका उत्तर सिर्फ इतना ही है कि आप संकल्प को जाने कि संकल्प की परिभाषा क्या है। जिस दिन आपने उस संकल्प को हृदय से लिया और हृदय के उस गहराई में जाकर संकल्प लिया, तो आप चोरी भले कुछ दिन कर सके, लेकिन जिस अवस्था में मन आपको ले जाएगा निश्चयात्मिका बुद्धि के पास, तब आपकी चोरी कभी टिक नहीं पाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि आपका मनोबल बढ़ जाएगा संकल्प लेने का। इसलिए साधक प्रेमो, संकल्प कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब कुछ लोग संकल्प तो ले लेते हैं दूसरों के देखा देखी, लेकिन फिर जब अपने उस दृढ़ निश्चय पर चलने की बात होती है तो फिर पीछे लौट जाते हैं, तब अपने पुराने विचारधारा में लौट जाते हैं। संकल्प का मतलब होता है कि अपने मन को इतना मजबूत और इतना शक्तिशाली बना लेना कि आपकी हर इच्छा को वो पूरी करे। अब कब वो चीज होगा, किस स्थिति में आप संकल्प लें और आपका संकल्प पूरा होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हम संकल्प की बात करते हैं, दुनिया में इतने महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इतनी उपलब्धियां हैं जीवन में कि अमुक नौकरी मिल जाएगी तो अमुक की प्राप्ति होगी, इतना कमाऊंगा, ये करूंगा, वो मकान बनाऊंगा, ऐसा करूंगा। ये महत्वाकांक्षाएं जब इतनी प्रबल होती है तो जीव इसमें डोलता रहता है कि कौन सा संकल्प लेना उचित है, कौन सा अनुचित है, क्योंकि हर संकल्प के साथ महत्वाकांक्षा जुड़ी होती है। और इतना याद रखें कि संकल्प किसी वस्तु के लिए नहीं हो सकता। संकल्प का काम है आपके मनोबल को बढ़ाना, और संकल्प हमेशा ऊंचे स्तर का होना चाहिए। आपके आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास और फिर आत्म उपलब्धि को कि मैं कौन हूं, ये जब तक इस स्तर का जब का आपका संकल्प नहीं होगा, तब तक संकल्प कभी भी स्थिरता को नहीं प्राप्त होगा, टूटता रहेगा हमेशा। तो साधक, संकल्प एक ऐसी यात्रा है जिसमें मन के उस स्तर को जानना जरूरी है। किस स्तर को? 3 स्तर होते हैं मन के। पहली जो अवस्था होती है चेतन, दूसरा है अवचेतन और तीसरा है अचेतन। अब जैसे 5 हम लोग के यहाँ कोश हैं, अन्न में कोश, फिर प्राण में कोश है, मनो में कोश है, विज्ञान में कोश और फिर आनंद में कोश। तो नीचे के जो 2 कोश हैं, आपके अन्न में कोश और प्राण में कोश, इन दोनों में मन की जो अवस्था होती है उसका नाम है चेतन अवस्था। यानी मन प्रत्यक्ष आंखों से संसार के विषय भोग को देख रहा है, संसार की महत्वाकांक्षाओं को देखता है मन, क्योंकि ये अन्न में और प्राण में कोश है। और इन दोनों का धर्म है विषय भोग तैयार करना और विषय भोग को तैयार करके उस विषय का भोग करना। तो इस अवस्था में जब भी मन संकल्प करेगा तो विषयों का संकल्प करेगा, एक महत्वाकांक्षा का संकल्प करेगा। और बहुत कम ऐसे संकल्प होते हैं
जो पूरा हो सके। तो कब पूरा होगा ये? क्योंकि ये चेतन अवस्था है, ये मन की जो चेतन अवस्था है, इसमें सिर्फ विषय भोग को लेकर संकल्प होते हैं कि ऐसा कर लूँगा, फिर इस तरह का काम करूँगा, ऐसी नौकरी मिल जाएगी, फिर ऐसा करूँगा। ये सारा चीज़ एक महत्वाकांक्षा को लेकर होता है। तो पूरा कब होगा फिर? पूरा होता है जब अवचेतन अवस्था में मन प्रवेश कर जाए। अब आप संकल्प लें। अब अवचेतन अवस्था कहते हैं कि मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। मन जब इस अवस्था में होता है, तब जब भी आप संकल्प लेंगे, संकल्प का अर्थ पहले समझें। संकल्प कहते हैं कि आप जो कुछ भी संकल्प करने जा रहे हैं, उस संकल्प के अधीन जो कुछ भी परिभाषा है उस संकल्प की, इसको आपको मन को समझाना पड़ेगा। अगर मन ने उसको स्वीकार कर लिया तो निश्चित है कि आपकी इच्छा पूरी कर देगा वो। लेकिन मन इस अवस्था को कब स्वीकार करता है? जब अवचेतन अवस्था में हो, यानी मनोमय कोश में और विज्ञानमय कोश में उसकी स्थिति दृढ़ हो जाए। क्योंकि जब तक वो विषयों को देख रहा है, अन्नमय कोश को और प्राणमय कोश को देख रहा है, तब तक वो चेतन अवस्था में है। चेतन अवस्था का मन हमेशा विषयी होता है और वो बिना सोचे समझे एक संकल्प लेता है। उसको अपने भविष्य के बारे में कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं होती है। भविष्य का मतलब होता है कि अपने कल्याण के बारे में वो विषय भोग को लेकर संकल्प लेता है। उस विषय भोग के पीछे में उसका जो पतन है, जो गिरने की संभावना है, ये हमेशा बनी रहती है। और जब मन अपने उसी अवचेतन अवस्था में होता है, तो उसी बुद्धि का नाम है निश्चयात्मिका बुद्धि। तब बुद्धि निश्चय करके उस संकल्प को पूरा करती है, क्योंकि आप मन के दृष्टा बन जाते हैं। आप मन को शांत अवस्था में रख देते हैं। मन की किस अवस्था में हमें संकल्प लेना चाहिए? अब देखिए, चीजें तो आप समझ रहे हैं कि हमारा जीवन जो कि है, हम अंधेरे में भटकते रहते हैं, संसार में हर चीज को देखते हैं। ये भी बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, वकील बन जाऊं, बिजनेसमैन बन जाऊं, हर चीज की एक महत्वाकांक्षा को हम देखते हैं, निश्चय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने उन संस्कारों को, अपने मन की उस अवस्था को हम नहीं देख पाते हैं। और जिस दिन मन की अवस्था को देख लेंगे, उस दिन एक निश्चित अपने संस्कारों के अनुसार मन आकर्षित कर देगा उस रास्ते को जहां आपको जाना है। नहीं तो अंधेरे में आप भटकते रहते हैं और उस नौका की तरह आपकी स्थिति बनती है, जिसका न पतवार है, न माझी है, न लंगर है, कुछ भी तो नहीं है। खड़ी है वो नौका। आखिर कौन चलाएगा उसको? उस नौका का खेवैया भी नहीं है, लंगर भी नहीं है। जब लंगर नहीं है तो एक आंधी आपको कहां से कहां पहुंचा देती है और फिर नैया डूबने लगती है। संकल्प के बगैर जीवन नहीं है, और संकल्प से डरते हैं अगर आप, तो इतना समझ लें कि फिर इस पुरुषार्थ के लिए आपके लिए बहुत कठिन होगा। भाग्य भरोसे जो कुछ भी आपके सामने है वो तो निश्चित मिलेगा, जो प्रारब्ध है वो तो निश्चित ले जाएगा, नैया को भी आगे बढ़ाएगा आपका प्रारब्ध, भाग्य। लेकिन प्रारब्ध कब तक साथ देगा आपका? जिस दिन आपके कर्म फल खत्म हो जाएंगे, उस दिन आपका पुरुषार्थ ही आगे ले जाएगा आपके जीवन को। तो संकल्प लेना चाहिए। हम आवेश में आकर जब भी संकल्प लेते हैं, वो टिक नहीं पाता है। जैसे मन बताया कि उस वक्त अवचेतन अवस्था में मन होना चाहिए। अवचेतन कहते हैं शांत अवस्था को। आप जब भी क्रोध में एक निर्णय लेते हैं, जब भी भाव में, काम की अवस्था में, लोभ की अवस्था में, उस वक्त आपकी मानसिक स्थिति हमेशा डावाडोल है, मन चंचल है। जैसे चंचल जल में आपका प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। कोई भी प्रतिबिंब हो, अगर जल चंचल है, तरंगे हैं उसमें, तो आप अपनी परछाई नहीं देख पाएंगे उसमें। जल हिल रहा है,
जब जल शांत हो जाएगा तब जो भी परछाई ले जाएंगे, जो भी चेहरा सामने आएगा उसका स्पष्ट दिखा देगा। तो आपके संकल्प को भी मन तभी ग्रहण करता है जब शांत हो, नहीं तो साधना प्रेमियों निराशा ही हाथ लगती है। और जब भी जीवन में आप ऐसी स्थिति से गुजरें कि आपने इच्छा की और आपने इच्छा का एक ऐसा दौर किया था कि इसमें आपका आत्म कल्याण भी हो सकता था, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति भी हो सकती थी, इच्छा पूर्ति नहीं हुई, इसका कारण सिर्फ इतना था कि आप एक आवेश में आकर एक जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं। देखिए, संकल्प जब शांत चित्त से हो तो कोई भी संकल्प हो, कवि बनना चाहते हैं, एक लेखक बनना चाहते हैं, एक आदर्श व्यक्ति बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर एक धर्म प्रचारक बनना चाहते हैं, योगी बनना चाहते हैं, जो भी बनना हो उसके लिए आपको अवचेतन अवस्था में मन को शांत कर, जैसे कि जल शांत हो जाए, तब आप अपनी परछाई को उसमें सामने लाएं तो स्पष्ट दिखेगा। अब ये तो आप समझ गए कि मन हमेशा अवचेतन अवस्था में ही आपके संकल्प को ग्रहण करेगा और ग्रहण करते ही वो उसके फलाफल को देना शुरू कर देगा। वो तत्काल स्वीकार कर लेगा उस संकल्प पे जो कुछ भी उपलब्धि आपकी होने वाली है, इसको मन स्वीकार करते ही वो निश्चयात्मिका बुद्धि के हाथों सौंप देगा और तब आपका संकल्प मन के उस बगिया में निश्चयात्मिका बुद्धि के हाथों जल के द्वारा सींचा जाता है। वो उस पौधे को, उस बीज को सींचने वाली निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। और जिस खलिहान में, जिस खेत में, जिस बागीचे में रोपा जाएगा वो मन है। तो मन स्वीकार करे। आप क्या समझते हैं कि जितने बीज धरती पे आप बोते हैं, छिड़क देते हैं, क्या सभी वृक्ष बन जाते हैं? नहीं सकता। कुछ ही ऐसे बीज होते हैं जो अंकुरित होते हैं और एक वृक्ष का रूप लेते हैं, बाकी सब सूख जाते हैं, सब धराशायी हो जाते हैं। बहुत कम बीज सही फल दे पाते हैं। इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि सही परिस्थितियों में आपने संकल्प नहीं लिया। संकल्प आप आवेश में लेते हैं। भले आप ईश्वर प्राप्ति का ही संकल्प लें, लेकिन शांत मन से ले, नहीं तो कुछ दिन आपकी साधना चलेगी और फिर आप आवेश में आकर लिए थे, इसलिए फिर संसार कभी भी आपको खींच लेगा। मन जब अशांत होता है तो हमेशा विषय खींचते हैं। मन जब शांत होता है तो बुद्धि खींचती है, निश्चयात्मिका बुद्धि, और जब मन एकाग्र होता है तो परमात्मा खींचता है, गुरु खींचते हैं। तो निश्चयात्मिका बुद्धि हो मन को, इसका सिर्फ एक ही उपाय गुरुओं ने बताया है कि जो बनना है पहले उसको अध्ययन करें, पहले देखें कि इसके बनने में हमारे शरीर और इंद्रियों का कल्याण तो हो सकता है, लेकिन क्या मन और हमारे जीव भाव का, जो हमारा आत्म भाव है, इसका भी कल्याण है? अगर उसका कल्याण नहीं है तो उस कीमत पर इंद्रियों का कल्याण अगर हो रहा हो तो ये निश्चयात्मिका बुद्धि कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। तब ये संकल्प अगर आप लेते हैं तो हमेशा निराशा लगेगी आपको हाथ में। इसलिए साधना भी देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जितने भी चोर लुटेरे या फिर जो डकैते हैं ये सफल नहीं होते हैं, ये भी सफल होते हैं अपने जीवन में। प्रश्न चोर डाकू और संत महात्मा का नहीं है, प्रश्न है आपके संकल्प का। आप संकल्पवान अगर हैं तो फिर आपका संकल्प हमेशा फल देगा, वो स्वीकार हो जाएगा। जैसे आप नौकरी के लिए कोई अगर दरखास्त देते हैं, एप्लीकेशन आपने भेजा, हर एप्लीकेशन स्वीकार हो जाए ये कोई जरूरत तो नहीं। तो स्वीकार करने वाला मन हर चीज को भेज देता है अंदर में। संकल्प आया आपका, मन ने तुरंत भेज दिया। लेकिन अगर आपका चेतन मन उस अवस्था में है तो बुद्धि कभी स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि इससे जीव का कल्याण नहीं है। इंद्रियों का कल्याण तो हो सकता है, जीव का कल्याण नहीं है, यानी आपका आत्मोत्थान नहीं हो सकता इससे।
और निश्चयात्मिका बुद्धि हमेशा आपके कल्याण की सोचती है। ताजा प्रेमियों, जीवन में जब भी आप एक निश्चय लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमेशा फल देता है वो। और आपका अंतःकरण जहां मनोमय कोश है, वो अंतःकरण स्वयं आपको इसकी स्वीकृति देता है। आप अपने कार्य कीजिए, संसार में सुख सब करते रहिए, लेकिन अपने उस जीव भाव के कल्याण को कभी मत भूलें कि सब कार्य करते हुए हमारा आत्मक कल्याण हो। क्योंकि इतना याद रखें कि अगर आत्मक कल्याण के लिए वृद्धावस्था को आपने चुन कर रखा है तो ये बहुत गलत निर्णय है आपका। वृद्धावस्था आत्मक कल्याण के लिए नहीं होता है। वृद्धावस्था होती है कि जो कल्याण का कार्य आपने युवावस्था में कर दिया, उसके उसी चिंतन में डूबने का समय होता है। बस जैसे फसल तैयार हो जाए युवावस्था में, तो वृद्धावस्था उस फसल को काटता है, उस फसल का आनंद लेता है। तो अभी ही ये वक्त है जबकि सब कार्य करते हुए अपने कल्याण के लिए सोचना पड़ेगा, ये संकल्प लेना पड़ेगा। अगर ऐसा संकल्प नहीं है तो फिर विषय भोग हमेशा अधूरा रह जाएगा। देखिए, आपका जो जन्म लेना है ये भी तो एक संकल्प के अधीन है। आपने पूर्व जन्म में जितने कर्म किए थे उन सब का जो सूक्ष्म निचोड़ है, ये आपका संकल्प था कि अगला शरीर हमको अमुक घर में होना चाहिए, ऐसे माता पिता मिलने चाहिए, ऐसे गुरु मिलने चाहिए। इस तरह का संकल्प था आपका। और संकल्प ही प्रकृति ग्रहण करती है, क्योंकि उस वक्त मन का विलय रहता है, मन का लय हो जाता है। जो आपकी भोग वृत्ति है ये मृत्यु के बाद नहीं टिकती है। तब आपका जो अवचेतन मन है आपके उस संकल्प को, क्योंकि जब भी आप मृत्यु अवस्था में अंतिम समय में जो आप संकल्प लेंगे वो हमेशा कल्याण के लिए होता है। क्योंकि बहुत ठोकरें खाने के बाद हम मृत्यु अवस्था में कुछ संकल्प लेते हैं और जानते हैं कि अमुक को भोग किया हमने, क्या मिला जीवन में? सब कुछ तो मिला लेकिन शांति नहीं मिली। तो अंतिम अवस्था में एक संकल्प लेकर हम शरीर छोड़ते हैं और वो संकल्प अवचेतन अवस्था का होता है और तत्काल बुद्धि उसको ग्रहण कर लेती है और यही आपका जन्म होता है। अगला जन्म उसी संकल्प के अधीन होता है। अंते मति सागति, उस वक्त संकल्प करने वाले की हर इच्छा पूरी होती है। ये तो मैंने पहले भी बताया था कि उस वक्त आप ब्रह्म भाव की अवस्था में रहते हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी हैं आप। अब विषय भोग की इच्छा नहीं करते आप। विषय भोग की अगर इच्छा है तो आपके उस अतृप्त संस्कार जो वासना है चित्त में, उसमें टिकी हुई है, लेकिन आपकी इच्छा होती है कि बहुत समय गंवा दिया हमने जीवन में, बहुत मूल्यवान समय गंवा दिया विषय भोग में और कुछ तो नहीं पा सका। तो अगला शरीर ऐसा हो कि साधना हो, साधना नहीं भी हो तो अपने कार्य में भी लगे, हम धनोपार्जन में भी लगे, तो धर्म कार्य हमेशा होते रहे, हमारे हाथों से दान पुण्य होता रहे, दूसरों का कल्याण होता रहे, दूसरों की चिंताओं में हम खुद थोड़ा सा भागीदार बने। तो ये जो भाव होता है ये संकल्प है। जो हृदय तक आपके पहुंचे, हृदय की आवाज निकले, वही संकल्प है और वो अवचेतन मन होता है। तो सादा प्रेमियों, आपका जन्म भी तो एक संकल्प के अधीन है और अगला जन्म भी उसी संकल्प के अधीन होने जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि संकल्प ही प्रमुख है जीवन में। मृत्यु संकल्प के अधीन नहीं होती है। मृत्यु का संकल्प से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु तो एक दुर्घटना भी से भी हो सकती है, या फिर जब श्वास खत्म हो जाएंगे, जब आयु खत्म हो जाएगी तो अपने आप शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो वो संकल्प के अधीन नहीं है और कोई भी संकल्प से मृत्यु को नहीं पाना चाहता है, लेकिन जन्म हमेशा संकल्प के अधीन है। तो एक बात याद रखें कि संकल्प जब भी हो इच्छा पूर्ति के लिए न करें, यानी विषय भोगों की इच्छा कि अमुक वस्तु की प्राप्ति हो जाए। कहा गया है कि यह संकल्प का दुरुपयोग है। आप संकल्प अगर अपने शरीर के निरोग होने का करते हैं
तो निश्चित आपको फल मिलेगा। लेकिन निरोग हो जाने के बाद जिस संकल्प से आप निरोग अवस्था को प्राप्त हुए हैं, इसके बाद संकल्प उस शरीर का सदुपयोग करें, तब उस संकल्प का सदुपयोग है। और नहीं तो विषय भोग के लिए अगर शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये दुरुपयोग है। कहा गया है कि आत्म कल्याण हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, सत्कर्म हो, धर्म की रक्षा हो, तो इनमें संकल्प का सदुपयोग होता है। आप याद करें, पिछली कुछ एकादशी पहले मैंने आपको योग निद्रा की क्रिया करवाई थी। और योग निद्रा की क्रिया होती है शरीर के अंदर जितनी बीमारियां हैं, इन बीमारियों का इलाज योग निद्रा में है। और हिंदुस्तान में इसका प्रचलन बहुत कम है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। और इस पर तो नए नए रिसर्च हो रहे हैं। तो अवचेतन मन की वो अवस्था जो योग निद्रा में गुरु प्रवेश करवाता है, उस वक्त भी शरीर के हर बीमारी का उसमें इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। लेकिन बीमारी का इलाज क्या विषय भोग के लिए कि ठीक हो जाएंगे तो फिर वही विषय भोग करेंगे? ये उस संकल्प का दुरुपयोग है। इतना समझ ले कि अगर उस युग के माध्यम से अगर शरीर आपका निरोग होता है तो उसको ईश्वर कार्यों में लगा दें, जन कल्याण के कार्यों में लगाएं, आत्मचिंतन में लगाएं। ये सदुपयोग है इसका। हमारा देश हमेशा संकल्पवान लोगों का ही देश रहा है साधा प्रेमियों। चाहे बुद्ध देव का हो इतना बड़ा त्याग और संकल्प, या राजा हरिश्चंद्र का हो एक दृढ़ संकल्प, या फिर हमारे जितने भी जो आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सारे आचार्य, ये सब अपने दृढ़ संकल्प के बल पर इतने धर्मनिष्ठ थे कि आज हिंदू संस्कृति अपनी जगह से बिल्कुल हिल नहीं पाई है। वैसे ही पूर्ण निष्ठा और अपनी मर्यादा में टिकी है। ये सिर्फ संकल्प का बल है। और संकल्प का बल आजकल हम लोग के समाज में, देश में इसकी दुर्बलता देखी जाती है। हर व्यक्ति संकोच में पड़ जाता है संकल्प लेने के मामलों में। इतना जरूर याद रखें कि संकल्प लेना तो आसान है, लेकिन संकल्प लेना जितना अच्छा है, संकल्प का टूटना उतना ही खराब है। संकल्प आपने लिया और फिर कुछ दूर चलकर आप पीछे हट गए कि समय नहीं है, या बेकार में हमने ऐसा संकल्प लिया, तो ये टूटने के संस्कार तो पड़ गए आपके चित्त में। अब अगर इस तरह 2-4 संकल्प टूटते चले गए तो आपके चित्त पे एक गहरा धब्बा पड़ जाएगा संस्कार टूटने के, और ये संस्कार आपको जीवन में किसी भी संकल्प को पूरा नहीं होने देगा। आप जीवन में हर कार्य में असफल होंगे, हर दिशा में असफल होंगे। जिस कार्य में हाथ डालेंगे वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपकी वो जो एक शक्ति है, जो तेज है, कोई भी कार्य पूरा होता है संकल्प से ज्यादा प्रेम। इच्छा करने मात्र से संकल्प कार्य पूरा नहीं होता है। तो जिस संकल्प से आप कार्य को सिद्ध करने जा रहे हैं, उस संकल्प को बार बार तोड़ा है आपने। पीछे दिनों में जितने भी जो संकल्प आपने किए सबको तोड़ा है आपने। तब आगे का भविष्य आपका हमेशा साधना हो, क्रिया हो, या फिर संसारिक कार्य हो, सब धराशायी होंगे। इसलिए संकल्प को सोच कर ले। संकल्प लेने की प्रक्रिया बहुत प्राचीन है हम लोग के देश में। इसलिए देखिए, जब घरों में आप पूजा करवाते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो या फिर कोई भी अनुष्ठान हो, देवी पूजा हो या फिर अपने पितरों का पिंडदान हो, बगैर संकल्प के कोई कार्य नहीं होता है। कोई भी धर्म कार्य बगैर संकल्प के हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गलत हो जाएगा। वो ऐसा ही हो जाएगा जैसे बिना ठिकाना के, बिना एड्रेस के आप चिट्ठी डाल दें डाकघर में, कहाँ जाएगा वो चिट्ठी? तो संकल्प करके जब कार्य शुरू करेंगे तो उस पर ठिकाना लिख दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति ने लक्ष्य बनाया है अमुक अमुक, और वो लक्ष्य आपका अवचेतन मन स्वीकार करते ही तत्काल फल देना शुरू कर देगा। वो निश्चित है कि पूरा होगा आपका, नहीं तो पूरा नहीं होगा। इन सारी चीजों का निचोड़ साधा प्रेम में सिर्फ इतना ही है कि हम आवेश में जितने संकल्प लेते हैं ये कभी टिक नहीं पाते। हम आवेश में
जितने लोगों ने गलत निर्णय लिए हैं जीवन में, उसकी पृष्ठभूमि में सिर्फ एक ही चीज थी कि मन चंचल था उस वक्त उनका, गुस्से में थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब में चित्त चंचल होता है। इस वक्त ईश्वर प्राप्ति का भी संकल्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलत होगा। संकल्प लेते ही टूटेगा और टूटने के संस्कार बनेंगे, और ये संस्कार आपके भविष्य के लिए हमेशा हर कार्य में बाधा डालेगा, कोई कार्य सिद्ध नहीं होने देगा। तो संकल्प नहीं लेना महापाप है। जीवन में संकल्प अगर नहीं है तो आपकी नैया खड़ी है और बहुत भयंकर तूफान चारों तरफ है। तो संकल्प लेना ही है आपको जीवन में, अगर जीवन यात्रा चाहते हैं और एक सच्चे नागरिक बनकर जीवन में। लेकिन संकल्प का टूटना और खराब है। वर्जित के लिए सिर्फ इतना बताया कि कभी भी आवेश में आकर, क्रोध में आकर, लोभ, मोह, जितने भी जो विकार है, इनमें कभी भी संकल्प नहीं लेना चाहिए, भूल कर भी नहीं। क्योंकि संकल्प एक अद्भुत शक्ति है ईश्वर की दी हुई, क्योंकि वो निश्चयात्मिक है, बुद्धि उसमें प्रबल रूप से काम करती है। और संकल्प लेके अगर टूटा तो ये बहुत बड़ी हानि होती है जीवन की। संकल्प छोटे छोटे से शुरू करना चाहिए कि आप संकल्प ले लें कि जब भी मैं घर से बाहर निकलूंगा दरवाजे को छू कर निकलूंगा। ये मैंने पहले करवाया था, फिर किसी की आंख में देखूंगा तो फिर ओंकार के साथ देखूंगा। ऐसे छोटे छोटे संकल्प हैं। इस संकल्प का टूटने का डर नहीं है, क्योंकि इतने छोटे हैं कि आप आराम से कर सकते हैं। तो आप जब पूरा कर लेते हैं संकल्प को, तो आपकी प्राप्ति कितनी प्रबल हो जाती है। यानी आपके उस वही खाते में जहां पर कि संकल्प टूटा या पूरा हुआ, इसमें आपका पूरा हुआ ही हमेशा आगे बढ़ेगा। तब एक दिन प्रबल संकल्प शक्ति आपके पास आ जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़े। इस संकल्प में एक ही चीज करनी है कि आप प्रातःकाल जब बिस्तरे से उठ के बैठे तो मानस रूप पे 5 बार गुरु मंत्र का आंख बंद करके मानस करके और फिर अपने हाथों को देख ले। दोनों हाथ खुले होंगे और फिर अपने दृष्टि हाथों पर पड़े और ऐसा लगे कि गुरु मंत्र लिखा गया है। ये अभ्यास कर ले रोज सिर्फ 5 बार। ये अभ्यास 1 महीना करके देखे, आपके अंदर में खुद अनुभव करेंगे कि एक अद्भुत शक्ति आ रही है आपके अंदर में, छोटे छोटे संकल्प लेकर ही। दूसरा संकल्प है, ये भी 5 बार, पूरे दिन भर में 5 बार आपको शुभम बोलना है। और शुभम बोलने के लिए आपको चाहिए कि जब भी काम खत्म हो गया, अभी अवकाश है आपके पास में, अब काम नहीं है, तो 2 मिनट के लिए आप इस पूरी भावना से जरा आंखों को घुमाएं और इस सृष्टि को देखें, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को देखें। मन तनाव है लेकिन बाहर में सब शुभ ही शुभ है। क्या ये वृक्ष अशुभ है? क्या ये जो वायु चल रही है अशुभ है? क्या इनमें कोई गंदगी है? क्या जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, क्या इनमें कोई गंदगी है? ये सब शुभ है, बस शुभ। 18 घंटे आप जगे होते हैं। इस 18 घंटे में सिर्फ 5 बार, हर 2 घंटे पर, 3 घंटे पर, 1 घंटे पर, जब भी फुर्सत मिले एक बार नजर उठाएं, चार तरफ देखकर कहा धन्य है प्रभु, कितनी सुंदर प्रकृति है आपकी, कितना सुंदर निर्माण है। शुभम, ये शुभम आपको बुदबुदा के बोलना है, उपांशु में बोलना है। पहला वाला था मानस में बोलना है, ये उपांशु में बोलना है, बुदबुदाना है, किसी को सुनाई भी नहीं पड़े, बस शुभम शुभम। ईश्वर के इस निर्माण के प्रति आनंद से भर जाए। अब पूरे दिन भर में इतना करके आप देखें कि तनाव क्या कम नहीं हुआ आपका। आप दिन भर काम में इतने तनाव में रहते हैं, इतना कुछ होता है, कई तरह के व्यवहार हो जाते हैं, लोग उंगलियां उठा देते हैं, लोग कुछ बोल जाते हैं, तो तनाव तो स्वाभाविक है। बस इतना कर लें, उस वक्त एक बार नजर उठाएंगे बाहर में, अगर खिड़की खुली हो, दरवाजा खुला हो, जरा बाहर में पेड़ पौधों को या फिर जरा आकाश को देखें और देखें कि ये ईश्वर की प्रकृति है, सब शुभ है। शुभम, बस 5 बार शुभम। और तीसरा है कि आप जब भी क्रिया में बैठे, क्रिया में बैठने के पहले आप नमस्कार करते हैं भगवान को या गुरुजनों को, ये सब कर लें। क्रिया खत्म हो जाने के बाद में आप इन दोनों हाथों को
देखेंगे और फिर अपने चेहरे पर, क्योंकि जितना भी जो तेज है ऑरा है ये आपके नाखूनों में भर जाता है, और अगर आपकी साधना प्रबल है या कम भी है तब ये सारी शक्ति सिमट कर आपके हाथों में आती है। अब उस ऑरा को, उस तेज को चेहरे पर मल लें, चेहरे पर, हाथों में, बदन में। बस ये 3 नियम बनाकर देखे साथ प्रेम, इससे बहुत कुछ बदल जाएगा। देखिए, अगर इसमें भी आप कहें कि समय नहीं है तो फिर संकल्प तो बहुत लेने हैं जीवन में, बहुत आगे बढ़ना है। इस जीवन की यात्रा जितनी हुई है, इतनी यात्राएं हर जीवन में कर चुके हैं आप। जरा रफ्तार को बढ़ाना है, और रफ्तार बढ़ने के लिए जरूरी है कि संकल्पवान बने। संकल्पवान व्यक्ति ही पूरे विश्व को जीतता है। हरे सो पारेक मूल दासानिवास भवता त्रिभूय मनः स्मरेतात् पतेर्गुणास्ते गृणीत्वार्क कर्म करोतु काय ननाकपृष्ठं न च पारिमित्यं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्त्वां विरहय्यकाङ्क्षि अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरार्चभारत प्रियं प्रियेव दिशतं विषणा मनोरविन्दाक्षिदिदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः वनमायात्मात् मददार्गे स्वशक्तिचित्तस्य ननाथ भूयात् अहं हरेतो पादे कुमूल दासानुदास भवतोऽस्मि जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद।